आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी अंडों के बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो ये चॉकलेट केक बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी बनकर तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चले फिर ये मज़ेदार सा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैदा ले लेंगे, जो कि है 2 कप के बराबर। अब इस मैदे में ऐड करेंगे डार्क कोको पाउडर 1/3 कप। अब मैदे और कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे एक साइड पे रख देंगे और अब एक डीप बोल ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध, जो कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए है। दूध में डालेंगे 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। आप सिरके की जगह 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी ले सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 3/4 कप के बराबर चीनी और 3/4 कप ही इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल का। कोई भी ऐसा ऑयल जिसकी अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो वो यूज़ कीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे इतना कि चीनी कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। अब बोल पे स्ट्रेनर रखेंगे और जो मैदे और कोको पाउडर को हमने मिक्स करके रखा हुआ था, ये शामिल करेंगे और साथ ही इस मिक्सचर में ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टेबलस्पून और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। मिक्सचर को छानते हुए दूध और चीनी वाले बैटर में शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। स्पैचुला या हैंड विस्क को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे मिक्स करेंगे। ये बैटर काफ़ी थिक है, इसलिए इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि ये ईज़िली मिक्स हो जाए। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए है। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे केक मोल्ड में। केक मोल्ड का साइज़ 6 to 7 इंचेस है और मैंने इसे केक का बैटर बनाने से पहले ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के एक साइड पे रखा हुआ था। सारा बैटर डाल देने के बाद किसी टूथपिक या स्कीवर को बैटर में इस तरह से घुमा देंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हैं इसमें वो रिमूव हो जाएं। ओवन को पहले 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेंगे। उसके बाद हम ये केक मोल्ड ओवन में रख देंगे 30 to 35 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। तो 35 मिनट्स के बाद मैंने इसे ओवन से निकाल लिया है। स्कीवर डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये कम्प्लीटली बेक हो चुका है। केक को पहले मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से फ्लिप करते हुए इसे निकाल लें। जो बटर पेपर हमने लगाया था ये रिमूव कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये स्पॉन्ज बनकर तैयार हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे। एक फ्राई पैन में डालेंगे 1/2 कप के बराबर फ्रेश क्रीम और इसे लो फ्लेम पे बॉईल करेंगे इतना कि क्रीम में बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं। यहाँ मैंने ले ली है 1/2 कप डार्क चॉकलेट और इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड फ्रेश क्रीम। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फ्रेश क्रीम गर्म है, इसलिए चॉकलेट फ़ौरन ही मेल्ट हो जाएगी। जब क्रीम और चॉकलेट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर, यानी कि मक्खन, और इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। तो ये मज़ेदार सा चॉकलेट गनाश रेडी है। इसे हम पोर कर देंगे अपने केक स्पॉन्ज पे और इस तरह से सर्विंग प्लेट को रोटेट करते हुए इसे सेट कर लेंगे। और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। तो आधे घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट केक बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसका लुक चेक करें, किसी भी बड़ी बेकरी से कम नहीं है ये मज़ेदार सा केक और टेस्ट में 100% है ये। बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और एक बहुत ही डिलीशियस डिफरेंट से टेस्ट के साथ ये केक बना है, वो भी विदाउट एग्स। तो ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि मेरी तरह आप भी इस केक के फ़ैन हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी एगलेस चॉकलेट केक की। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।